सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं भोपाल से। भारतीय भाषा महोत्सव में सीएम शामिल हुए। हमारे माता बहनों का महत्व क्या है, हमारा इतिहास होता था 300 साल पहले। अहिल्याबाई ने मुगलों के सामने, मुगलों की सत्ता में रहते रहते उनका बस चला था। मुगलों के पूर्वजों ने हमारे देवालय तोड़े और अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापित करके हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर हमको आज उनकी मंदिर या सोमनाथ का मंदिर, तमाम प्रकार के देवस्थान छोटे से राज्य से रानी अवंतीबाई अपना बलिदान करके आगे बढ़ दिया। अकबर जैसी सत्ता के खिलाफ इतनी जबरदस्ती 3 बार तो विजय भी प्राप्त करती, 50 युद्ध जीतती रानी दुर्गावती। ये हमारी संस्कृति माता बहनों की जो केवल कहते नहीं सीताराम, ये सीता माताओं ने अपना अपना योगदान हमेशा दिखाया। ये गौरवशाली पक्ष भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में आप बहुत अच्छा काम करो। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर निकले और हमारी संस्कृति ये आज्ञा चक्र में तिलक धारण कर दे, ऐसे हिंदी हमारी बिंदी का रूप लेकर के भाषाओं के अंदर जो आनंद देती है, इसका कोई किसी से होड़ नहीं हो सकती है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और इतनी भली भी है, इतनी भोली भी है, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पचा रही। कोई बात नहीं, तुम भी बोलो बेटा आ जाओ, तो काल के प्रभाव में अपना एक अलग रूप लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देता हूँ। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री। आजादी के बाद बोला तो बहुत गया कि सभी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, सभी बोलियों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भाषाओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूँगा। जिससे बलबूते पर हर भाषा में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ले रहा, ये हिंदी में मेडिकल की बात भी वहीं से ही, तो हमने इंजीनियरिंग की, हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ली, उसमें शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता। और हमने कहा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई जब रशियन वाले रशियन में डॉक्टर बनाते, जापान जापानी में बनाते, हर देश अपने अपने बनाते। ये 20-25 ओपनिस्ट वाली मानसिकता के देश छोड़ दो, बाकी तो सब अपनी भाषा में सब करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान की दया से अपने सामने, और अब इतना ही नहीं, अब तो तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक सारी भाषाओं में हमारे सारे पाठ्यक्रम का पढ़ाने का सिलेबस भी बन रहा और पढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाने का रास्ता है कि हम हिंदी लागू कर देंगे, हिंदी की प्राधान्यता दे देंगे। कहाँ प्राधान्यता देते, कोई प्राधान्यता नहीं देंगे। अरे हिंदी तो बेचारी अपने रास्ते निकालते कैसे नहीं, कोई अमिताभ बच्चन के डायलॉग से निकल के आए, आएंगे प्रयास हुए बहुत सारे जिससे हुए होंगे। लेकिन अच्छे लता मंगेशकर ने अपने से जो गीत दिए वो अमर हो गए। कोई भी भाषा वाला जब सुनता रह जाता है। तो ये जो अपना अंदर ही जो मैंने बताया कि सबकी नानी माँ बहुत अच्छी है, तो नानी माँ संस्कृत है, वो हमारे लिए आनंद देती है, वो हमको सबको जोड़ती है। मेरी अपनी ओर से आज एक विषय खड़ा हुआ, 2-3 दिन में चलो मीडिया के मित्र आपके सामने भी आपके लायक भी बोल ही देता हूँ। अभी 2-4-5 दिन से रोज नाटक चल रहा है कि हम अपने पाठ्यक्रम में ये ला रहे हैं, इन लेखक को ला रहे हैं, उस लेखक को ला रहे हैं। अरे भैया, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमने तो उदारता पूर्वक अभी पाठ्यक्रम का तो बनना ही नहीं कोर्स, अभी वो कोर्स तो बनना बाकी है। उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सबको लाइब्रेरी बनाई है। वो लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा, उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी। और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवा संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये 10 दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है कि इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके लिए सोच के चलने वाले, और 10 दिशा से जो विचार आते हैं उन विचारों के बलबूते पर हमारे अपने मूल विचार को हम भूले नहीं, सबको देखे समय के साथ काल प्रवाह में अगर लगता है तो कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय, ग्रंथालय ये तो होते ही सीधी, इसमें सभी प्रकार की, और ये अभी परंपरा थोड़ी कम हो गई थी कि लाइब्रेरी अपने महाविद्यालय में कम हो गई थी, तो हमने कहा नहीं, हमारी लाइब्रेरी में
ग्रंथालय में सब प्रकार के कोर्स होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज बदलते दौर में सप्रे लाइब्रेरी ग्रंथालय ने अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ अभी ये फेलोशिप वगैरह देते कि नहीं देते, रिसर्च होता कि नहीं होता है, नहीं हमारे इस संस्थान के द्वारा होता कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आगे चल करके ये खुद अपनी इन सभी भाषाओं के लिए रिसर्च का केंद्र बने, मैं शुभकामना देता हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे से भी लगता है कि थोड़ा आधा मैं विक्रमादित्य की धरती से आता हूँ, तो भगवान ने महाकाल की धरती से कुछ संदेश भी देते हैं कि अच्छा काम हो तो उसको बढ़ाते भी देना पड़ता है। तो एक पाँव जब आगे रखना होता तो पीछे उठा के और आगे बढ़ने के लिए लंबा चलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा 10 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, आपको 20 लाख करने की योजना है।